नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर राज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। अगर गर्मियों की इब्तिदाई छुट्टियों की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर छुट्टियां करेंगे, वज़ीर तालीम सकीना यतू। वज़ीर आज़म की खाली बयानबाजी से सरहदी मुतासरीन को कोई फ़ायदा नहीं होगा, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। जम्मू कश्मीर में दरगाहों और मस्जिदों को जायज़ नज़र बनाना वक़्फ़ का बुनियादी मकसद है, दरख्शा इंदिराबी। अमरनाथ यात्रा का पुरअमन इनेकाद जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाएगी, महबूबा मुफ्ती। कश्मीर अमरनाथ यात्रियों के इस्तकबाल के लिए तैयार है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर रविंद्र रैना का बयान। जम्मू कश्मीर की असम्बली में आग, साबिक कानून साजों और गवर्नरों के फोटो खाकस्तर। भारतीय जनता पार्टी यूएपीए जैसे कवानीन का खतरनाक और गलत इस्तेमाल कर रही है, कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम। वंदे भारत एक्सप्रेस में अगले 10 दिनों तक कोई सीट दस्तयाब नहीं है, रेलवे। और राजौरी के जंगल में शदीद आग, एक शख्स शदीद झुलस कर हलाक। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, सेहत और तालीम की वज़ीर सकीना यतू ने कहा कि हुकूमत मौजूदा मौसमी सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हमें लगा कि स्कूलों में मौसमी गर्मा की छुट्टियां वक्त से पहले होनी चाहिए तो इस पर अमल किया जाएगा। यहाँ नामनिगारों से बात करते हुए सकीना यतू ने कहा, महकमा स्कूल एजुकेशन मौसम की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। अगर हमें मालूम हुआ कि गर्मियों की इब्तिदाई छुट्टियों की ज़रूरत है तो हम उसके मुताबिक कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि गर्मी की लहर को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, अगर हीट वेव जारी रही तो हम इसके मुताबिक फैसला लेंगे। लेकिन अब छुट्टियों के बाद इसको हम देख रहे हैं, सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं। जो भी करना होगा डिपार्टमेंट जरूर करेगा, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं। मैम, कोविड केसेस भी बढ़ रहे हैं, 12 भी पॉजिटिव केस थे जम्मू कश्मीर में। इस हवाले से क्या कुछ तैयारियां हैं? इस मुश्किल चीज़ को पहले भी झेला हुआ है लोगों ने, लेकिन अल्लाह करे कि ये चीज़ वापस ना आ जाए, हम सब के लिए वही अच्छा है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उस तरह की कोई सिचुएशन होगी, ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट्स की बात हो या मेडिसिन की बात हो या डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी की बात हो, वो सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी रखी गई हैं, बिल्कुल तैयारी है। लेकिन इसमें पैनिक होने की बात नहीं है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा। बाकी जो डिपार्टमेंट का काम है वो डिपार्टमेंट ऑलरेडी। CPIM के अरकानी पार्लियामेंट के एक वफद ने पार्टी जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में जम्मू और कश्मीर के सरहदी इलाका उड़ी का दौरा किया। वफद ने मरकजी सरकार से मुतासरीन के लिए 20 लाख रुपया मुआवजा का मुतालबा किया है। नामानिगारों से बात करते हुए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि हम सरहदी बाशिंदों की हालत जार पर बहस करने के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा कर रहे हैं। तारिगामी ने मजीद कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सिर्फ बयानबाजी से सरहदी इलाकों जैसे पूंछ, कपवाड़ा और बालामर के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। और ये एश्योरेंस है हमारी तरफ से हमारे आवाम को, क्या हम यहाँ पिकनिक पर आए नहीं बल्कि दर्द बांटने के लिए आए हैं। और इसी वजह से हमने मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर और पूरे ये जो तनाव रहा दो मुल्कों के बीच में पैदा शुदा सूरत हाल पर स्पेशल सेशन होना चाहिए। इस तबाही का भी उस सेशन में जायज़ा लिया जाना चाहिए और नकली बातें नहीं बल्कि एक पैकेज मिलना चाहिए रिहेबिलिटेशन का, उन के लोगों के लिए, करना के लोगों के लिए या और बाकी जो उड़ी के लोग हैं। ये तो एक बात है। दूसरा फंडामेंटल क्वेश्चन जो हमने आज यहाँ उठाया, हमारा मानना ये है कि आप वायलेंस पर कंट्रोल करें। हमारी ख्वाहिश है कि एक पुरअमन माहौल हमेशा रहे, लेकिन पुरअमन माहौल के कायम करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों का ताउन मिले, लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो, लोगों के राइट्स को सप्रेस करके यहाँ के मीडिया में कदगन पैदा करके, ऐसा होगा नहीं। चेयरपर्सन जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शा इंदिराबी ने आज अनंतनाग में ज़ियारत बाबा हैदर ऋषि यानी ऋषिमोल साहब का दौरा किया।
दरक्षा इंद्रावी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब से हमने वक्फ बोर्ड तश्कील दिया था तब से हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी दरगाहें या मस्जिदें हैं उनको जायज़ भी नज़र बनाए ताकि ज़ायरीन को इन दरगाहों और मसाजिद में बुनियादी सहूलियात मैसर रहे। वहीं दरक्षा इंद्रावी ने बाद में जंगलात मंडी ईदगाह में वक्फ असासों का भी मायना किया। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अमरनाथ यात्रा का पुरअमन इनेकाद जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाने और 22 अप्रैल के दहशतगर्दाना हमला दबाने का एक बेहतरीन मौका है। महबूबा मुफ्ती का मजीद कहना है कि पहलगाम के बाशिंदे सदियों से अमरनाथ यात्रियों की खिदमत करते आए हैं। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार पहलगाम दौरे के दौरान पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वादिया कश्मीर के लोग आने वाले अमरनाथ यात्रा के लिए काफी फिक्रमंद है, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र पहलगाम के लोगों को है जो 22 अप्रैल के वाकये से एक बड़ी मुसीबत में है, जिसकी वजह से 10,000 घोड़ेवान, सैकड़ों टैक्सी ड्राइवर्स, दुकानदार और तिजारत से वाबस्ता लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं पहलगाम में मकामी लोगों से खिताब करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लीडर रविंदर रैना ने कहा कि हिंदुस्तान कश्मीर के बहादुर लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में जख्मी होने वाले सयाहों को बचाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर अमरनाथ यात्रियों के इस्तकबाल के लिए तैयार है जो 31 जुलाई 2025 से शुरू हो रही है। कश्मीर की आवाम को, कश्मीर के नौजवानों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों को सलाम करता हूं जिन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद हाथ में तिरंगे झंडे लेकर जिन्होंने नारा दे दिया दहशतगर्दी नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर। जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के कम्प्लेक्स की लॉबी में मंगल की सुबह अचानक आग भड़क उठी। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 10 बजे लॉबी में आग का वाक़ा पेश आया जो गालिबन पंखे में शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। वही असम्बली सेक्रेटरीट के एहलकारों ने फौरी तौर पर आग बुझाने वाले आलात का इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पा लिया। आतिशबाजी की वारदात में किसी भी किस्म के जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इतला नहीं है। ताहम आतिशबाजी की इस वारदात ने साबिक नामवर कानून साजों की तस्वीर और साबिक गवर्नरों के पोर्ट्रेट को नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर इख्तिलाफ राय को दबाने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यूएपीए जैसे कवानीन का खतरनाक और गलत इस्तेमाल करके अपोजिशन सियासी लीडरों के अलावा तलबा, साफियों और कारकुनों को निशाना बना रही है। कांग्रेस के एक लीडर पवन खेरा ने कहा कि मोदी हुकूमत ने कानून को तेजी से इख्तिलाफ राय को दबाने और इंसाफ में ताखीर करने के लिए इस्तेमाल किया है। 2014 से 2022 के दरमियान 8,719 यूएपीए मुकदमात में सिर्फ 2.55% मामलात में सजा सुनाई गई। खेरा ने इन बातों का इजहार एक्स पर किया है। कटरा और श्रीनगर के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस को जबरदस्त अवामी रद्द-ए-अमल मिला है। तफसीलात के मुताबिक अगले 10 दिनों के लिए कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा के लिए कोई सीट खाली नहीं है। माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के स्टेशन सुपरिंटेंडेंट जिगल किशोर शर्मा ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर अवाम में जबरदस्त जोश खरोश है और टिकटों की मांग इतनी ज्यादा है कि अगले 10 दिनों तक कोई सीट दस्तयाब नहीं है। राजौरी जिले के गिरा गांव के जंगलाती इलाके में आग लगने के बाद बचाव ऑपरेशन के दौरान एक शख्स की मौत वाक़या हुई है। तफसीलात देते हुए हुक्काम ने बताया कि ये शख्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में हिस्सा लेने के दौरान शदीद झुलस कर जख्मी हुआ था, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए CHC कालाकोट ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। हुक्काम ने मजीद बताया कि आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाई जारी है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज यानी पी न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।